इंडिया ने इंग्लैंड को बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर दफन करके रख दिया, धूल चटा के रख दिया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं और धूल पे धूल चटाई है इंग्लैंड को, इंग्लैंड के होम ग्राउंड के अंदर ही। अगर हम शुभमन गिल की बात करें, 430 स्कोर जो है वो बहुत बड़ा जो है वो रिकॉर्ड उसने लगा दिया। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, द्रविड़ के रिकॉर्ड तोड़ दिया और 1016 स्कोर, बहुत बड़ा जो है वो रिकॉर्ड ये भी इंडिया ने जो है वो अपनी रिकॉर्ड में जो है वो लिख लिया। और अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो हैरी ब्रोक का कहना था कि भाई इंग्लैंड इंडिया जितना भी जो है वो हमें टारगेट देगी हम उसको चेज करेंगे, मैं बैंस के पहुंचे करके दिखाऊं। आकाशदीप तुमसे संभाला नहीं किया, सिराज तुमसे संभाला नहीं किया, प्रसिद्ध कृष्णा तुमसे संभाला नहीं किया। जिस तरह की जलालत तुम्हें बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर इंडिया ने दी है, हिस्ट्री में जो है याद रखा जाएगा। इससे पहले जो है वो एक पाकिस्तान का जो है मुकाबला होता है, कि ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होता है जिसमें 910 और 916 का टारगेट था, लेकिन वो ड्रॉ हुआ था। लेकिन शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी के अंदर इतनी बड़ी जीत जो है वो दिलाई है। ना जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस हुई है, ना रोहित शर्मा की कमी महसूस हुई है, ना विराट कोहली की कमी महसूस हुई है, किसी बड़े प्लेयर की, लेजेंड की कमी महसूस नहीं होनी थी। शुभमन गिल की बात करें सर, क्या कहेंगे, कुत्तों की मौत जो है वो इंग्लैंड को हराया, जलील करके हराया और भाई बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर झंडे गाड़ के रख दिए हैं शुभमन गिल ने। क्या कहेंगे सर, हिस्ट्री क्रिएट कर दी शुभमन गिल ने, जरूर की है उन्होंने। इंडिया ने ऐसी फेंटी लगाई है कि तारीख गवाह रहेगी इस चीज की, याद रखा जाएगा इतना बड़ा टारगेट और वो ऐसे हराया कि भाई दीप ने इतनी अच्छी बॉलिंग की और सिराज ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है। पहले सिराज ने उनको पहली इनिंग में मारा है, फिर दीप ने उनको मारा है। या क्या कमाल की बॉलिंग की है यार, मैं देख के हैरान हो गया हूँ। और इंग्लैंड वाले तो सोच रहे होंगे यार हमने घुटनों के पल ले आए हैं, पहला टेस्ट मैच जीत के बड़े शौके हो रहे थे और चल रहे थे, छलांगे मार रहे थे भाई। सिराज और दीप ने जो उनको जवाब दिया है, जो बताया है कि भाई नहीं हम इंडियन प्लेयर हैं, हम पर्चियां लेकर नहीं आए, हम टैलेंटेड हैं। और शुभमन की कप्तानी की मैं दाद दूंगा यार, कितनी अच्छी कप्तानी कर रहा है। जी जी बिल्कुल, इंडिया ने इंग्लैंड को कुत्तों की मौत मारी है। क्या कमाल की इनिंग खेली शुभमन गिल ने, ऋषभ पंत ने, और शुभमन गिल ने तो 430 प्लस रन, एशिया पूरी टीम ने 1000 प्लस रन। वाह क्या कमाल की इंडिया ने बैटिंग की। उधर जाके बेन स्टोक्स एक दफा उनके जाके जो बेसबॉल क्रिकेट है ना उसको हिला के रख दिया, कमाल कर दिया। हमने देखा जो चौथा नंबर है इंडिया का वो बहुत लकी साबित होता है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और अब शुभमन गिल बहुत कमाल की कप्तानी कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे आकाशदीप के लिए, क्या कहेंगे सिराज के लिए, क्या कहेंगे, जसप्रीत बुमराह नहीं है लेकिन फिर भी कमी महसूस नहीं होने दी। जी जी बिल्कुल, इन दोनों ने क्या बॉलिंग किया और जाके उन्होंने क्या उधर आउट ऑफ स्विंग कर रहे थे, कमाल की बॉलिंग थी उनकी। और इंडिया ने अब सीरीज में वापस आया और अगले मैच बहुत देखने वाले होंगे। बुमराह की वापस आ गई लॉर्ड्स में आके, वो अपना जब 5 आके उधर लिखवाएगा जाके लॉर्ड्स में, वो कमाल की। जसप्रीत बुमराह जब वापस आ जाएगा फिर तो बिल्कुल इंग्लैंड जो है वो गेम से बाहर हो जाएगा। जी जी, जब से बुमराह इस टाइम दुनिया का टॉप बॉलर जा रहा है और उसका वही उसके साथ सिराज जब साथ देगा, उसके साथ आकाशदीप जब साथ देगा, तो भाई फिर तो मेरे ख्याल में मक्खन मलाई की तरह इंग्लैंड को हराएंगे। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि बुमराह नहीं था, सीनियर नहीं था, लेकिन सिराज ने सीनियर की वो कमी फील नहीं होने दी। आके उसने क्या बॉलिंग की, एक सीनियर वाला उसने आके स्टेप उठाया। तो अगले मैच में जब बुमराह आएगा तो मैच देखने वाला होगा। बिल्कुल ऐसे सर मानना पड़ेगा सर, इतना जबरदस्त मैच, इतना जबरदस्त मैच, मैं कहता हूँ हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच हुआ है, 1000 प्लस स्कोर हुआ है और आखिरी दिन में 536 स्कोर, इंडिया को 7 विकेटें चाहिए और इंडिया ने 7 विकेटों खेल के रख दी। मतलब कि हिस्टोरिकल मैच और यादगार मैच हुआ है। मतलब कि मैच देखने में भी मजा आया है और फिर उसके नतीजे का मैं पहले से पता था कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, इंग्लैंड कैसे हारेगा। मुझे ये बताइए कि शुभमन गिल जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, पहले मैच में 5 सेंचुरीज लगाने के बावजूद जो है इंडिया हार गया था, दूसरे मैच में डबल गुस्से के साथ आए, तो क्या कहेंगे शुभमन गिल की कप्तानी के लिए? जी जी, शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी को बहुत ही मैच्योर लेवल पे लेके गया। जैसा कि रोहित विराट और रोहित दोनों नहीं थे, लेकिन उसने आके कमाल की, आके कप्तानी संभाली, कप्तानी ने संभाली, पूरी टीम को आके संभाला। वन मैन आर्मी कह सकते हैं, वन मैन आर्मी। 430 स्कोर एक बंदा अकेला करके जा रहा है। अगर 536 में से अगर हम 430 निकाल दें तो भाई पीछे स्कोर क्या रह जाता है? जी जी बिल्कुल, जैसा कि आप देखेंगे अगर कैप्टन आके ऐसी इनिंग खेलता है तो पूरी टीम का मोराल बहुत अप होता है। तो उसने आगे कप्तानी इनिंग नहीं खेली बल्कि इंडिया को मैच भी जितवाया। बिल्कुल ऐसी सर, जायसवाल की बात करें अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, जडेजा की बात करें अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, उसके बाद ऋषभ पंत की बात करें, केएल राहुल की बात, मतलब कि होल टीम ने इंग्लैंड को रोला है। जी जी बिल्कुल, ऐसे आप कह सकते हैं। और कमाल की इन्होंने कमबैक किया और अगले मैच बहुत देखने वाले होंगे, दिलचस्प होंगे। मतलब अब इंग्लैंड गुस्से से आएगा। जी, अब इंग्लैंड गुस्से से आएगा, लेकिन इन्होंने आगे क्या आके उन्होंने बताया ना बेसबॉल क्रिकेट कैसे खेलते हैं, वो इंडिया ने आगे इंग्लैंड को बता दिया। बिल्कुल इंग्लैंड ने बताया सर। मुझे हैरी ब्रोक कह रहे थे कि इंडिया जितना मर्जी टारगेट दे रहे हम उसको चेज करेंगे। किधर गया हैरी ब्रोक? भैंस का भौंसला नजर नहीं आ रहा। हैरी ब्रोक तो 10 20 15 बना के जो आउट हो गया। मतलब इंडिया के खिलाफ जो स्टेटमेंट देगा इंडिया, उसको जो है वो मैदान में फिर प्रूव करके दिखा। हैरी ब्रोक के साथ साथ ये याद रखे कि बेन स्टोक्स 200 इनिंग में पहली दफा गोल्डन डक लिया उसने, तो इंडिया ने आके एक हिस्ट्री बनाई है। इस मैच में ना सिर्फ एक हिस्ट्री
हिस्ट्री नहीं बल्कि कई हिस्ट्रीज और बनी। कई हिस्ट्रीज, कई रिकॉर्ड, और कई रिकॉर्ड टूटे हैं, कई रिकॉर्ड बने हैं। जी जी बिल्कुल, ये अनबिलीवेबल मैच था और ये क्रिकेट का बहुत ही बड़ा मैच था, बहुत बड़ा मैच था और बहुत मजा आया। आगे लॉर्ड्स में आप देखेंगे कि इससे ज्यादा हिस्ट्री बनेगी। हिस्ट्री में पहली दफा इस ग्राउंड के अंदर जीती है इंडिया। जी जी, इंडिया पूरी एक दफा हिस्ट्री में पहली दफा जीती है और ना सिर्फ जीती है, एक दफा शुमन गिल की कैप्टनसी का भी टेस्ट हुआ है। जैसा कि पहला टेस्ट मैच था, 4 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया, लेकिन लास्ट दिन आके इंग्लैंड ने डोमिनेट करके अनफॉर्चुनेटली मैच जीत गए। लेकिन शुमन गिल ने इस मैच में बहुत अच्छी कप्तानी की है। कह सकते हैं कि रिवेंच ले ली है, एक दफा रिवेंज ले लिया, 5 सेंचुरियों का रिवेंच लिया। बिल्कुल, बहुत कमाल की इनिंग खेली है और जैसे इसकी फॉर्म चल रही है ऐसे लगा रहा है तो ये और कई रिकॉर्ड तोड़ेगा। और की मतलब कमेंटेटर कई हमने देखे हैं, वो कह रहे हैं कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा से कई बड़ा प्लेयर बनेगा यार। जैसे इसकी आके वो बैलेंस था शॉट का और इसने कोई ऐसी गलत शॉट नहीं खेली, अपने बैलेंस पे रहा और आके शॉट्स लगाता रहा, तो ऐसे ये अपनी क्रिकेट को लेके गया तो बहुत आगे जाएगा ये। फिर तो तेंदुलकर से भी ऊपर चला जाएगा यार ये। तेंदुलकर तो फादर ऑफ गॉड है इनके क्रिकेट है, लेकिन तेंदुलकर के साथ साथ ये बहुत अच्छे रिकॉर्ड बनाएगा। इंडिया ने प्रूव कर दिया बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। एक दफा तो इंडिया ने प्रूव कर दिया बेसबॉल क्रिकेट कौन सी है ना, वो इंडिया ने अपने घर में भी प्रूव किया, टेस्ट में भी, T20 में भी, ODI में भी, अब इंडिया इंग्लैंड के घर में भी जाके प्रूव कर। जी बिल्कुल, इंडिया ने एक दफा जो इंग्लैंड का था ना ब्रेंडन मैकलम, बेसबॉल क्रिकेट हम हर तरफ जाके चेस करेंगे, लेकिन इंडिया ने आके एक दफा बता दिया कि बेसबॉल क्रिकेट ये होती है 1000+ रन और कमाल के नहीं। सर इंग्लैंड वैसे इतना बेइज्जत कैसे हो सकता है? वुमेन से भी हार रहा है, अंडर 19 में भी हार रहा है, इंग्लैंड के सीनियर, इंडिया के यंगस्टर बच्चों से भी हार रहा है, मतलब इतनी जलालत इंग्लैंड कैसे बर्दाश्त कर रहा है यार? जी, ये क्रिकेट बाय चांस होती है और जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही मैच विन करेगा। कह सकते हैं इंडिया जो है वो बादशाही है क्रिकेट की उसकी। इस टाइम जो इंडिया जा रहा है वो एब्सोल्युटली बादशाही पे जा रहा है। चैंपियन ट्रॉफी वो जीते हैं, लास्ट टाइम वो वर्ल्ड कप जीते हैं, तो जो इंडिया की क्रिकेट इस टाइम जा रही है वो बहुत मैच्योर लेवल पे जा रही है। आप देखते हैं कि हर क्रिकेट में इंडिया का बेसिकली ये होता है कि जूनियर यकदम नहीं सारी टीम में आते, कौन से जूनियर होते हैं वो पहले सीनियर। स्ट्रेटजी उनकी बड़ी कमाल है, सीनियर्स के साथ जूनियर्स को खिलाते हैं और फिर उनको मैच्योर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि आपने विराट कोहली देखा, आज विराट कोहली का नाम है, लेकिन विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर, सहवाग लोग जैसे प्लेयरों ने बनाया है आगे, तो ऐसे शुमन गिल है, शुमन गिल को MS धोनी, रोहित और ये विराट कोहली ने आके उसे बनाया, फिर शुमन गिल आगे दुनिया देख रही है फिर। जी बिल्कुल, यही तो एक उनकी स्ट्रेटेजी और वो बहुत कमाल की है। ओरा चल रहा है इंडिया का। जी, इंडिया का एकदम हो रहा है। सर सीरीज जीत रहा है इंडिया की नहीं जीत रहा? इंडिया इस टाइम पे डोमिनेट कर रहा है। अब नेक्स्ट मैच में देखो कि इंग्लैंड किस हिसाब से आती है। बिल्कुल, आज इंडिया ने जो है वो हिस्ट्री बना दी है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े हैं। जैसे आप देखेंगे काफ़ी टाइम पहले जब हम देखते हैं, जब गंगोली का एरा था या धोनी का एरा था या कोहली का एरा था, तो इंडिया को मुश्किलात होती थी वहाँ पे जाके खेलने में। लेकिन इस दफ़ा देखें आप, एक तो चीज़ ये थी कि बिल्कुल नई टीम थी, 2 पिलर जो उनके थे वो रिटायर हो गए सीरीज से। पहले रोहित शर्मा, विराट और विराट कोहली, देखें ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। उसके साथ अश्विन भी नहीं है, ठीक है, तो बड़ा बुमराह भी नहीं था आज, तो इस टेस्ट मैच में तो बुमराह भी नहीं थे। तो शुरू में तो यही लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगी, आसानी से जीत जाएगी, और जैसे उनके बच्चे हैं इंडिया के यार आराम से जीत जाएंगे, इनएक्सपीरियंस टीम है। लेकिन देखें आप, वो उनको जो कहीं ना कहीं उनकी डोमेस्टिक जो उनको ग्रूम करके लाती है वो कहीं ना कहीं काम आई है और बड़ा ही बेहतरीन खेल उन्होंने पेश किया। और कमर तो उन्होंने कल ही तोड़ दी थी जब उन्होंने 3 आउट कर दिए थे। तो आज तो वो रस्मी कार्रवाई के लिए आए थे। तो शुरू में ये लग रहा था कि शायद बारिश बचा जाएगी उनको, लेकिन बारिश ने भी नहीं बचाया उनको। मतलब जलालत किस्मत में लिखी थी इंग्लैंड के। जलालत देखें इंडिया के हाथों किस्मत में लिखी हुई है। पता नहीं आजकल उनके सितारे जो है वो बहुत ही ज्यादा। सर इंडिया का सितारे नहीं, इंडिया का ओरा चल रहा है भाई, सारे टूर्नामेंट्स इंडिया का तो ओरा चल रहा है। इंग्लैंड के सितारे जो है वो डाउन है, क्योंकि देखें वो वुमेन से भी शायद हार गए, अंडर 19 से भी हार गए और ये मेंस भी हार गए। तो देखें कहीं ना कहीं ये चीज नजर आ रही है कि इंडियन क्रिकेट टीम है जो वो काफ़ी डोमिनेट कर रही है। और ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि वो 1-2 प्लेयर से नहीं होता। ऑल्दो कोहली और शर्मा बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, और उनकी बहुत खिदमात है टीम इंडिया के लिए, लेकिन फिर भी नजर आ रहा है कि स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया और नए प्लेयर को वो मौका दे रहे हैं और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। बिल्कुल प्रूव किया है इस टीम ने कि भाई अगर सीनियर्स लेजेंड्स निकल भी जाए हमारी टीम से, हमारी टीम कमजोर नहीं है। रोहित नहीं है, विराट नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, शामी नहीं है, कोई बड़ा बॉलर नहीं है, कोई बड़ा बैट्समैन नहीं है, लेकिन इस तरह की डोमिनेंसी करना कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाना, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ना, 430 स्कोर एक कैप्टन कर रहा है, यंगस्टर 25 साल का लड़का, तो भाई फिर तो सैल्यूट बनता है इस टीम को यार। बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें काफ़ी जो टेस्ट मैच क्रिकेट होती है ना, बेसिकली यही मेन क्रिकेट होती है, यहीं से पता लगता है। पास्ट में भी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े प्लेयर इसमें आके जो है वो फंस जाते हैं। जैसे कोहली का शुरू का टाइम आप देखें, वो टेस्ट क्रिकेट में फंसते रहे। हमारे बाबर आजम का देख लें आप, शुरू में कितना स्ट्रगल किया टेस्ट मैच में, लेकिन शुमन में आपको वो चीज़ नजर नहीं आएगी। उसने आते साथ ही डोमिनेट किया और वो ये चीज़ नजर आती है कि वो उनका जो डोमेस्टिक है, जैसे वो उनकी सैयद मुश्ताक ट्रॉफी है या रणजी ट्रॉफी है, वहाँ पर अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो मांझ के लेके आते हैं प्लेयर, सही अच्छे प्लेयर को लेके आते हैं और ग्रूम करके लेके आते हैं। उन्हें कोई जल्दी नहीं है कि प्लेयर आए तो दस्ती उसको उठा के जी मेंस टीम है, जैसे हमारे यहाँ कल
कल्चर है कि PSL को बेस बनाया हुआ है, वहाँ पे वो नहीं है। वो पहले प्लेयर को ग्रूम करते हैं, प्रॉपर ग्रूम करते हैं और फिर लेके आते हैं, और उसका रिजल्ट आपने ये सेकंड टेस्ट मैच में देखा। एक टाइम पे देखें जैसे इनएक्सपीरियंस टीम थी, जब जेमी स्मिथ और हैरी ब्रोक खेल रहे थे, वहाँ पे कोई भी यंग टीम होती तो वो पैनिक कर जाती। बिल्कुल ऐसी है, पैनिक कर जाती, क्योंकि 300 रन की पार्टनरशिप कोई छोटी पार्टनरशिप नहीं होती टेस्ट मैच में, ठीक है। और 85 पे 5 थे, और जब वो दोनों बैटिंग करने आए हैं, ठीक है, और फिर वो 300 तक लेके गए, 400 तक सॉरी, तो यहाँ पे कोई भी यंग टीम होती तो वो पैनिक कर जाती। लेकिन ये क्या देखें मेन रीजन क्या है कि उन्होंने पैनिक क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली हुई है। रोहित शर्मा के साथ, विराट कोहली के साथ, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ वो क्रिकेट भी खेली है। उसके अलावा उनका डोमेस्टिक जो है वो बहुत तगड़ा है। वो सिर्फ IPL पे अनुसार नहीं कर रहे, वो रणजी ट्रॉफी पे बाकी चीजों से गुजार के प्लेयर को लेके आते हैं। अगर आपको पता हो तो अभी रिसेंटली जब विराट और रोहित रिटायर हुए हैं, तो उससे पहले उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली है कि उन्होंने एक बना एग्जांपल क्रिएट की है। एग्जाम्पल एक रूल बना दिया कि आप जब तक डोमेस्टिक नहीं खेलोगे आप मेन टीम में नहीं आ सकते। और यही चीज है, देखें आज अगर आप बात करें क्रिकेट की, तो आपको 2 ही टीमें नजर आएंगी जो जिनका बोलबाला है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और आप पिछले टूर्नामेंट्स उठा के देख लें, ठीक है, या ये दोनों सेमीफाइनल में मिलेंगी या फाइनल में मिलेंगी, ठीक है। मतलब इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम मुझे ऐसे लग रहा है कि अपने पीक एरा पे है। बिल्कुल ऐसी है, मानना पड़ेगा। सर मुझे ये हैरी ब्रोक जो बड़े स्टेटमेंट दे रहा था कि भाई जितना स्कोर इंडिया देगा तो हम उसको चेज कर लेंगे। हैरी ब्रोक तो भाई नजर ही नहीं आया, वो तो छाड़ की तरह जो है वो बैठ के और आउट होके चला गया। देखें मतलब इंडिया स्टेटमेंट्स को नहीं मानता। पहले इंडिया के घर में जाके स्टेटमेंट दिया हम बेसबॉल खेलेंगे, अब इधर स्टेटमेंट दे दी और उन्होंने कुत्तों की मौत मारी है। देखें ये गेम क्रिकेट जो है ये दिन पे होती है, बाज़ दफ़ा आपका दिन अच्छा नहीं भी होता। इंडिया का तो हो रहा ही चल रहा है यार, हार ही नहीं रहे, बिल्कुल वही बात है, हारना भूल गए। लेकिन ये है कि देखें कोई दिन आपका नहीं भी होता, ठीक है, तो शायद जितना पिछला इंडिया का नहीं था, 5 सेंचुरीज करके भी 5 सेंचुरीज करके भी हार गए। ऋषभ पंत की 2 इनिंग्स में सेंचुरीज थी। आपको पता है कि आजकल जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें 450 रन अगर आप कंबाइन 2 इनिंग्स में बना दे तो आपके काफी ज्यादा चांस बन जाते हैं जीतने के। जिसमें शुभमन गिल ने 430 रन एक इनिंग्स में बनाए। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। आजकल ये चीज चल रही है कि अगर आप 450 2 इनिंग्स में पूरी टीम बना दे तो उसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ और यहाँ पे एक अकेला कैप्टन बना रहा है 430 अकेला कैप्टन बना रहा है। तो देखें बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि पाकिस्तान को भी जो है इस चीज से सीखना चाहिए और अपनी टेस्ट क्रिकेट को ऊपर लेके जाना चाहिए। जब तक आप अपनी टेस्ट क्रिकेट को ऊपर नहीं लेके जाएंगे आप स्ट्रगल करते ही रहेंगे। देखें अब अगर वो टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना तो इस मीन कि आप उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल ऐसी है, जितनी टीम अच्छी टेस्ट की होती है आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में उसको नहीं पकड़ सकते। अब आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका का ग्रैम स्मिथ एक कैप्टन था, उसने 100+ में टेस्ट में कप्तानी की है। बिल्कुल ऐसी है। उनकी जो टीम डेल स्टेन जो 5 साल नंबर 1 रहा, उनके बैट्समैन जो नंबर 1 रहे वो इसी वजह से थे कि वो टेस्ट को ज्यादा अहमियत देते थे, ठीक है, और ज्यादा प्रायोरिटी देते थे और यहाँ पर वो ज्यादा चलते थे। अब वही चीज आप अगर देखेंगे तो इंडिया में आ रही है। गौतम गंभीर का माइंडसेट भी बड़ा जबरदस्त किस्म का है। वो गौतम गंभीर और शुभमन गिल का एरा हाँ, गौतम गंभीर और शुभमन गिल का एरा। और अगर क्या ही बात हो कि शुभमन गिल अगला जो है वो IPL KKR की तरफ से खेलें, क्योंकि KKR मेरी फेवरेट है, तो मैं कहता हूँ कि वो उसकी कैप्टनसी करें तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि गंभीर की भी वही टीम है। तो जैसे वो डोमिनेट कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, KKR उधर डोमिनेट करे। KKR मेरा लास्ट क्वेश्चन, 5 मैचेस की सीरीज है, 1-1 से बराबर हो गया, क्या लगता है इंडिया अब यहाँ से सीरीज को डोमिनेट करेगा? क्योंकि अभी लॉर्ड्स का टेस्ट रहता है और देखें लॉर्ड्स का टेस्ट जो है वो स्पिन ट्रैक होता है और वो स्पिन को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। तो इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट आपको वैसे ही पता है कि उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ऑप्शन है उनके पास, ठीक है। रविंद्र जडेजा है, सुंदर है, उसके अलावा हाँ उसके नीतीश कुमार रेड्डी, बहुत ज्यादा मतलब ऑप्शन उनके पास मौजूद है। वो आराम से लॉर्ड्स वाला टेस्ट निकाल लेंगे मुझे लगता है। उसके अलावा जो मैनचेस्टर में टेस्ट मैच है वो बैटिंग ट्रैक होगा, तो मैं भी इंडिया के पास तो बैटिंग ऑलरेडी बेशुमार है, तो मुझे लगता है ऐसे कि 3-2 से ये मुकाबला या 3-1 से एक आधा ड्रॉ भी हो सकता है। तो इंडिया जीत जाएगा। खेल रहा था उस हिसाब से तो इंडिया को जीतना चाहिए था और जीत भी गए। जिस हिसाब से पहले लग रहा था कि उनके बुमराह नहीं है, बड़े प्लेयर नहीं है, तो इंडिया स्ट्रगल करेगी। हाँ, तो ऐसा महसूस होने नहीं दिया किसी भी प्लेयर ने, जैसे जडेजा ने, शुभमन गिल तो वैसे नया बच्चा है, देखने में तो बच्चा, अब हमारे इतने बड़े बड़े प्लेयर इतने अरसे से खेल रहे हैं तो वो जीत नहीं सकते हैं। अब इंडिया की जो भी पीछे से प्लेयर आ रहा है, बैकअप में जो भी प्लेयर रखते हैं, देखने में ऐसा लगता है यार कि ये बच्चे हैं, लेकिन आगे से गैंगस्टर निकलते हैं और हिस्ट्री बदल के रख दी है यार। आज इस ग्राउंड के अंदर कभी इंडिया जीती नहीं थी। नहीं, जैसे आप प्लेयर को जिस हिसाब से खिला रहे हो, अच्छा आपके सीनियर जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से खेलोगे तो जीत जाएगा। हमारे यहाँ क्या है, एक मैच में मुझे खिला दिया, अगले मैच में अगर मैं गलती से भी आउट हुआ, मेरे 100 परफॉर्मेंस को नीचे लगाते हैं, नजरअंदाज करते हैं, एक बार आउट होने की वजह से बाहर करते हैं। अब इंडिया की जो मेजरमेंट है, टीम मेजरमेंट देखो, बड़े बड़े प्लेयर लाया, धोनी लाया, तो उसने विराट कोहली रोहित शर्मा लाया, एक से बढ़ के एक। अब T20 में देखो वो
ODI में हमारे देखो। यहाँ यादव कैसे खेल रहा है, किसी टाइम वो पहली बॉल पे ही आउट हो रहा है, कभी वो देख लो ना 4 5 10 बॉलों में उनकी मैच पलट देता बिल्कुल है। ऐसे। तो इंडिया की हिस्ट्री बदलनी थी तो आज शुभमन गिल की वजह से बदल गई। सर हिस्ट्री बदल के रख दी है, मतलब कि कप्तानीशिप ली और ऐसे ग्राउंड के अंदर मैच जीता जिसमें कभी इंडिया जो है वो मैच नहीं जीता था। पहले इसके इतने इतने बड़े स्कोर रन के मैच हुए, एक 910 स्कोर रन का हुआ है जो कि पाकिस्तान का था और 916 रन का, वो भी ड्रॉ हुए। लेकिन आज का मैच देखा जाए तो आकाशदीप और सिराज को जो है वो सलूट जाता है, जिस तरह उन्होंने आज हिस्ट्री बदलने में जो है वो अहम किरदार अदा किया। शुभमन गिल की कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे? 430 स्कोर वन मैन आर्मी की तरह इस ग्राउंड के अंदर उस बंदे ने परफॉर्म किया और अपनी टीम को जो है वो इतनी बड़ी जो है वो टारगेट दिलवा दिया कि बॉलर्स ने जो है वो आराम सुकून से इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाई हैं। नहीं कह रहे ना जैसे माई ऐसे कोड़ी, तो जैसे इनके बड़े बड़े प्लेयर आने वाला है, उनका बच्चा भी ऐसे हिसाब से खेल रहे हैं। अब जैसे आपका कोई बड़ा प्लेयर खेल रहा है, आप उसके साथ खेलते हो। अब ये शुभमन गिल जो विराट कोहली रोहित शर्मा के हाथों से निकला हुआ प्लेयर है, तो ये ऐसे तो नहीं है ना कि आप 4 रन आउट करोगे, ये करोगे। वो इनसे बड़ा प्लेयर बनेगा विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली और रोहित शर्मा और धोनी, सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर बनेगा शुभमन गिल। इनसे बड़ा प्लेयर अच्छा। बनेगा। ये तो अभी बच्चे कोई 2.5-3 साल हो गए ये क्रिकेट की हिस्ट्री में आके खेलने लगा है, तो इनसे बड़ा प्लेयर बनेगा शुभमन गिल। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने हैं इस ग्राउंड के अंदर, हिस्ट्री भी चेंज की है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड भी बनाए हैं। जिस तरह सनी देओल का एक वो डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसी तरह रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो है वो इंडिया की टीम ने और शुभमन गिल ने बनाए हैं। मतलब कि कहेंगे हम कि यार इंडिया जो है वो ये यंगस्टर नहीं है, ये गैंगस्टर है। हालांकि हम कह रहे थे कि भाई विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो इंडिया हार जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन लोग कहते थे कि इंडिया अपने ग्राउंड में बब्बर शेर है। अब तो जो है वो सेना कंट्रीज में जाके जो है वो खेल रहा है। कोई बॉल में तब्दीली, कोई बैट में कोई ऐसा कुछ तो नहीं चेंज किया हुआ था। नहीं देखो, एक आपका बड़े बड़े प्लेयर आपने देखा होगा 2022-23 में जो हारिस राउत को विराट कोहली से छक्के लगे थे वो आज तक याद है MCG के ग्राउंड में। हम अभी तक नहीं बोले। अब देखो इस सिचुएशन में 12 बॉलों पे आपके 18 बॉलों पे कोई तुम्हारे प्लेयर 50 रन बना रहे हैं, उस सिचुएशन में जहाँ विकेटें भी गिरी है, सब कुछ खोया हुआ। तो अब उस टाइम ये जो इनके छोटे प्लेयर थे देख रहे थे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मैच कैसे बनता। अब उनके हाथों से निकला हुआ शुभमन गिल, अब ये उसी हिसाब से ही खेल रहे हैं, एक से बढ़ के एक। अब देखो एक मैच में अगर ये आउट होते हैं तो अगले मैच में डबल खेलते हैं या फील्डिंग पे परफॉर्मेंस करते हैं या बॉलिंग पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इनकी हिस्ट्री में आ जाता है। अब देखो 20 जो कप जीता था इन लोगों ने, एशिया कप जीत गया, चैंपियन ट्रॉफी में जो है वो कमाल कर हाँ, दिया। जो सूर्या कुमार यादव ने कैच पकड़ा था। अब एक ये नहीं है कि आप बैटिंग कर रहे हो, इनके इंडिया की जो भी प्लेयर है ना, फील्डिंग बॉलिंग बैटिंग सब जगह से ना जान मार रहे। तो अल्लाह ताला जो ज़्यादा मेहनत करता है फल उसी को देते हैं। बिल्कुल ऐसी सर, एशियन कंट्रीज में सिर्फ इंडिया एक ऐसी टीम है जो कि गोरों को जो है वो नथ डाल के रखती है, गोरों को घर में जाके औकात दिखाती है। क्या कहेंगे, मतलब कि कोई ऐसा लोगो इंडिया के ऊपर बड़ा ये लोगो लगाया जाता था कि यार ये बॉल में चिप लगाते हैं, बैट में चिप लगाते हैं, पिच को बदलते हैं। अब तो नहीं है इंग्लैंड में घर जाके कोई पिच बदल रहे या फिर पिच लगा जो चिप लगा रहे बॉल के अंदर या फिर बैट के अंदर कुछ रद्द बदल कर रहे। यार देखो ये 1998 वाली क्रिकेट तो नहीं है ना, चिप लगाते। अगर आप अगर शर्ट टोपी ऐसे पहनते हो ना, तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, टेक लगाते हैं, इसने इस तरह पहनी थी टोपी, इस तरह पहना, तो चिप लगा के कोई भी नहीं जी सकता। अगर आप लगाते हैं तो आप सोशल मीडिया पे लाओ, तो जो आप उनके अंपायर पे, उनके जो BCCI है उनके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो। अब ये तो नहीं ना, अगर आप खेलते नहीं सही और हार जाते हो तो आप कह रहे हो चिप लगा ये क्या, मतलब मानना पड़ेगा कि वो अपने टैलेंट से खेल रहे हैं। आप नहीं, बैट्समैन कौन सा चिप लगाता है? जब 400 रन उनका एक प्लेयर बनाता है, उसने बल्ले में कौन सा चिप लगाया? टैलेंट है ना, बल्ला इलेक्ट्रिक तो नहीं है ना, बल्ला अपनी जगह खुद तो नहीं चलेगा ना। खुद तो नहीं चल रहा ना आपके सामने। चलो बंदा बोलता है फील्डिंग में ऐसा किया है, इसमें किया, बंदा समझ जाता है कि यार इसमें ये उसका बैटिंग में क्या है, इसकी बॉलिंग में क्या है। चिप लगाने से वो आपके पास आ रही बॉल, आप खुद देख लो, चिप लगाए, सोशल मीडिया का दौर है, दिखा दो। वो तो इंडिया की टैलेंट है, एक से बढ़ के एक प्लेयर आते हैं। बिल्कुल ऐसे सर, आने वाले वक्त के अंदर जिस तरह इंडिया परफॉर्म कर रही है, इंडिया तो क्रिकेट का बॉस बन जाएगा। बॉस बन जाएगा क्या? आप देखो 2020 ऑलरेडी बना हुआ है। 20 के बाद जो भी ट्रॉफी आ रही है वो फाइनल खेल रही, कभी जीत रही कभी हार रही। जीत हार तो एंड में होना है, मैदान में तो नहीं हारना। जब फाइनल तक पहुंच जाती है तो उनका पूरा मतलब इंडिया का ऑरा चल रहा है इस टाइम। इस टाइम में काफी अरसे से चल रहा है, 2011 से 12 से देख लो। उस टाइम से इंडिया जो हारना तो है ना फाइनल में भूल ही गई है। आप हाँ, मंजिल में जाके तो आपको कुछ ना कुछ होना तो पड़ेगा, या खत्म होना पड़ेगा, या जीतना पड़ेगा, या हारना पड़ेगा। इंडिया जब से मैं होश संभाला तब से इंडिया फाइनल सेमीफाइनल इस तरह तो खेल रही। तो सर 5 मैचेस की सीरीज है, 1-1 से बराबर हो गया। क्या लगता है इंडिया सीरीज जीत जाएगा कि नहीं जीतेगा? जिस हिसाब से वो मैच खेल रहे हैं हमें तो लग रहा है कि इंडिया नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर ड्रा नहीं हुआ, बारिश ना हुआ, इस तरह कोई मसला नहीं हुआ तो वो जीत जाएगा इंडिया। ठीक हो गया सर। आपकी सपोर्ट इंडिया की तरफ थी या फिर इंग्लैंड की तरफ?
हमारी सपोर्ट इंडिया के ऊपर है। आखिर वजह क्या है? कोई फेवरेट स्पोर्ट्समैन है या फिर इंडिया के यंग टैलेंट की वजह से या फिर हमसायों की वजह से? नहीं, नाम साहब देखो, दुनिया में जो भी अगर तरक्की करता है, जो काबिल बंदा है, उसको खुद ही सपोर्ट करना पड़ता है। आप अगर करो ना करो, कोई अगर सपोर्ट के लायक है तो आप अकेले सपोर्ट ना करो, सब लोग उसके सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल तो इंडिया का एक से बढ़ के एक बड़ा प्लेयर है।